सत साहिब जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने आदेश दिए थे कि ऐसे ऐसा है परिवार जिनको कोई साधन नहीं हो, आमदनी का कोई जरिया नहीं हो, उन परिवारों को आइडेंटिफाई करो और उनकी मदद करनी है हर हिसाब से जी। तो हमने अपने जानकारी लेके और इस परिवार को आइडेंटिफाई किया। इनको गले का कैंसर है, इनके 3 बच्चे हैं, इनकी घरवाली है वो साफ सफाई करके कहीं छोटा मोटा काम करके शहर में और इनका गुजारा कर रही थी। हमें पता चला कि इनको कई बार तो है ना दवाई भी उपलब्ध नहीं होती और बच्चे भी कई बार है ना मतलब भूखे सोते हैं। जब हमें पता चला तो हम आए, हमने सारी जानकारी गुरुजियों के पास भिजवाई। गुरुजियों ने फिर इमीडिएटली इनके आदेश कर दिए इनकी मदद करो हर हिसाब से। फिर इन बच्चों का सारा पढ़ाई का खर्चा, इनकी फीस, एक बच्चे का 10वीं क्लास में है, पिछले साल की फीस नहीं आई थी इनकी, वो पिछले साल की फीस भी दी, इस साल की भी दी। और ये गुड़िया है, इस गुड़िया की +2 की थी फीस, वो दी। इनको कपड़े दिवाए, ड्रेस दिवाए और इनका सारा बैग वगैरह, किताब वगैरह, जूते, बैग, सारी चीज इनको उपलब्ध कराई। गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराया और इनको खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। अब जो ये सुविधा संत रामपाल जी महाराज ने बच्चों को दी है, इस परिवार को दी है, तो कुछ समय के लिए है या कब तक है? ये गुरुजियों का आदेश है, जब तक ये परिवार समर्थ नहीं हो जाता, जब तक कंटिन्यू चालू रहेगी। इनको हमने अपने फोन नंबर दे रखे हैं और इनका हमारे पास है। अगर इनको बीच में खाद्य सामग्री की जरूरत पड़ेगी तो ये फोन कर देंगे, वरना खाद्य सामग्री समय से पहले दे के जाओगे इनके। और स्कूल के लिए या और कोई जैसे गैस सिलेंडर की इनका आवश्यकता पड़ गई थी, इन्होंने फोन कर दिया, इमीडिएट हमने इनका सिलेंडर भरवा दिया। तो इस तरह हमारा इनसे कांटेक्ट हो रहा है कि समझ लो फैमिली रिलेशन बन गया अब हमारा, क्योंकि संत रामपाल जी यो कहे सब बच्चे अपने हैं, कोई भी परिवार, कोई भी आदमी दुखी नहीं रहना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज का जो ये मिशन अब चला रखा है, ये एक मुहिम नहीं, एक यूं समझ लो भाई तूफान आने वाला है कि हर परिवार में कोई भी असुविधा ना हो। जब सतयुग जैसा माहौल बनाने की उनकी वो है इच्छा। अब जब कोई भी आदमी दुखी नहीं होगा, सब सुखी होंगे, तो सतयुग जैसा माहौल आ जाएगा। और संत रामपाल जी महाराज हमारे अंदर भी यही सोच पैदा कर रहे हैं, अब एक दूसरे की मदद करो, आप एक दूसरे की हेल्प इस हिसाब से करो, अब एडजस्टमेंट कर लो, आप एक रोटी कम खा लो, अपने भाइयों की मदद करो। और अब आप ये सोचो इस बात के लिए, अब इस गांव में कितने पैसे वाले आदमी हैं, कितने साहूकार आदमी हैं, काफी सरमाएदार आदमी हैं और भी बड़ी बड़ी सर्विस वाले हैं, इस गांव के मुख्यमंत्री तक रह चुके। वो आज तक इस परिवार की या किसी भी परिवार की इस तरह की कभी मदद करने के लिए आगे नहीं आए। तो ये एक लज्जा की बात है। अभी एक हम तो सुखी रह रहे हैं और एक हमारे पड़ोस में हमारा भाई, वो इतना दुखी है, लाचार है, अब उसकी दवाइयों के पैसे भी उपलब्ध नहीं उसके पास, और खाने के लिए उनके बच्चों को खाने के लिए भोजन भी नहीं मिल रहा। तो अब ये इस पैसे को कहाँ लेकर जाओगे? इस पैसे का सदुपयोग करना चाहिए और ये कर रहे हैं दुरुपयोग। सदुपयोग ये है, अब मानवता दिखावें, ये मानवता दिखावें, एक दूसरे की मदद करें। आज मानवता इन लोगों के अंदर से ना मानवता खत्म हो चुकी है। संत रामपाल जी महाराज इसका मानवता का संदेश देते हैं। अब भाई इससे हमारे अंदर मानवता होगी और हमारा दिल भी नरम होगा और एक दूसरे की मदद करने का हमारी इच्छा भी बनेगी। और जो ये धन्ना सेठ अपने आप को सोच रहे हैं, उनको भी इस बात की लज्जा आनी चाहिए। अब भाई वो क्या काम कर रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज क्या काम कर रहे हैं। संत रामपाल जी ने ठाना है कोई भी परिवार भूखे पेट नहीं सोने देना है। संत रामपाल